students, today's worksheet is worksheet number 63 for class 10th, subject English. You have to write your name and your class teacher's name. This worksheet is based on a writing task. You can see it is based on a writing task. And what is the writing task? You have to write an analytical paragraph here. Earlier also we did such writing tasks in our previous worksheets. So what is the task here? Let's read the worksheet. Given below is the bar graph showing the gross domestic product of UK from year 1992 to 2000. Summarize the graphically represented information in a paragraph by selecting and reporting the main features. Make comparisons wherever relevant. नीचे आपको एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें जीडीपी दिखाया गया है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यूके का 92 से लेकर 2000 तक का। हमें इसको जो इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ में दी गई है उसको सेलेक्ट करना है, उसे रिपोर्ट करना है मेन फीचर्स को, और जहाँ पर कंपैरिजन हो सकता है वहाँ पर हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या बार ग्राफ दिया गया है हमें। ये है आपका बार ग्राफ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री ऑफ यूके एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है आईटी सेक्टर का और सर्विस इंडस्ट्री का, कितना परसेंटेज है टोटल जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर ये पैराग्राफ दिया गया है। ये देखिए नीचे आपको ईयर्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको पूरी रेंज दी गई है कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिखाया गया है आईटी इंडस्ट्री जो है ब्लू के लिए और सर्विस इंडस्ट्री जो है ये हमें वाइन कलर दिखाया गया है इसके लिए। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द ईयर 1992 आप देखते हैं 6% कंट्रीब्यूशन है आईटी सेक्टर का, जबकि 4% आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर से कितना है 4% है। नेक्स्ट इन द ईयर 1994 में हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो आईटी सेक्टर का है टोटल जीडीपी में वो 6 to 8% हो गया है, 2% का इंक्रीज़ हुआ है। अगेन इन द सर्विस सेक्टर ऑल्सो वी फाइंड द सेम इंक्रीज, ऑलमोस्ट इट ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 4 to ऑलमोस्ट 6। इट्स अ आप देख सकते हैं 6 से थोड़ा सा, इट्स अ स्लाइट राइज फ्रॉम 6 से थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 96 के अंदर आपको दिखाया गया है कि 8% का इंक्रीज़ हुआ है, 8% कंट्रीब्यूशन रहा है आईटी सेक्टर का, और 96 में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है हमारा सर्विस सेक्टर का, जो कि ऑलमोस्ट 6.5 से बढ़कर ऑलमोस्ट ये 7 तक पहुंच गया है। ये देखिए 7 तक पहुंच गया है। 96 के अंदर हमने देखा कि जो आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर 96 में हमने ये भी देखा कि 94 में जितना था आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 8% था, 8 से थोड़ा कम हो गया है यहाँ पर 96 में आप देख रहे हैं। और यहाँ 98 के अंदर हम देख रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या होता है कि आईटी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो बढ़ गया है काफ़ी, 8% से 12% पहुंच गया है, और 12% इसका कंट्रीब्यूशन यानी कि 4% कंट्रीब्यूशन बढ़ गया 2 सालों के अंदर। जबकि हमने सर्विस सेक्टर में देखा है कि सर्विस सेक्टर में उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाया जितना कि आईटी सेक्टर में हुआ है। तो सर्विस सेक्टर में यहाँ पर जो इंक्रीज़ हुआ है वो लगभग 6 to आप देख रहे थे कि 7 तक पहुँचा था, तो ऑलमोस्ट 7.5 तक ही पहुँचा है ये। तो यहाँ पर हमने देखा नेक्स्ट 2000 के अंदर भी ये 14% हो गया है आईटी सेक्टर, और यहाँ पर ये हमारा हो गया है 8% तक पहुँच गया है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले जो है ऑलमोस्ट सेम राइज़ हो रहा था, उसके बाद हमने देखा 94 के अंदर जो राइज़ हुआ ऑलमोस्ट सेम हुआ है, 2% का हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा था आप कह सकते हैं इसमें 2% से हल्का सा ज़्यादा रहा सर्विस सेक्टर के अंदर। उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा कम हुआ है आईटी सेक्टर का पहले 2 सालों से, और जबकि सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा राइज आया। देन नेक्स्ट हमने देखा कि आईटी सेक्टर ग्रोथ कर रहा है और सर्विस सेक्टर उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट 2000 में भी हमने देखा आईटी सेक्टर का जो ग्रोथ है, जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा रहा, बजाय कि सर्विस सेक्टर के। सर्विस सेक्टर उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो इसी बेस पर हमें पैराग्राफ लिखना है। एनालिटिकल पैराग्राफ
मैंने पहले भी आपको बताया था, उसमें सिर्फ हमें डेटाज जो दिए होते हैं उन्हीं को एनालाइज करके उन्हीं के बारे में राइटिंग करनी होती है। हम अपनी तरफ से कुछ डेटाज ऐड नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, या अपने व्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें पैराग्राफ। तो सबसे पहले हमने हेडिंग दिया है पैराग्राफ का, जीडीपी फ्रॉम आईटी एंड सर्विस सेक्टर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री ऑफ यूके, कि जीडीपी जो आईटी सेक्टर से आ रहा है, जो कंट्रीब्यूशन और सर्विस इंडस्ट्री से आ रहा है यूके के अंदर जीडीपी के अंदर, तो वो क्या है, उस कंट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ पैराग्राफ में पढ़ेंगे। जीडीपी इज़ अ स्कोर कार्ड ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। पहले हम जीडीपी के बारे में ही बता देंगे शुरुआत में पैराग्राफ में, जीडीपी आखिरकार होता क्या है। एक्चुअली जीडीपी एक तरह का स्कोर कार्ड आप उसे मान सकते हैं कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ जो है, आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, आर्थिक रूप से क्या कंडीशन है, इकोनॉमी कंडीशन कैसी है कंट्री की, जीडीपी ही शो करता है। जीडीपी ऑफ एवरी नेशन इज़ बेस्ड ऑन सम इम्पोर्टेंट सेक्टर्स। बहुत सारे सेक्टर्स पे डिपेंड करता है जीडीपी। अलग अलग सेक्टर होते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनसे कितना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ एनी नेशन। किसी भी एक राष्ट्र में, देश में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनका जो फाइनल वैल्यू होता है उसे जो कहा जाता है जीडीपी वहाँ का। तो यहाँ पर जो हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, द गिवन बार ग्राफ रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री टू द जीडीपी ऑफ यूके। अब जो हमें बार ग्राफ दिया गया है वो रिफ्लेक्ट करता है कंट्रीब्यूशन को, कि आईटी इंडस्ट्री का और सर्विस इंडस्ट्री का यूके की जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी को हमें प्रेजेंट करना है ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स फ्रॉम 1992 टू 2000। 1992 से लेकर 2000 तक जो कि वर्ष हमें दिए गए, उन वर्षों के दौरान आईटी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री का यूके की जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन रहा, ये बार ग्राफ हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। एज द ग्राफ इंडिकेट्स, जैसा कि ग्राफ हमारा दिखाता है, इन द ईयर 1992 द टोटल जीडीपी फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री वॉज 6% एंड फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री इट वॉज 4% ऑफ द टोटल जीडीपी। तो जो 6% आईटी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहा और सर्विस इंडस्ट्री का रहा 4%। इन द ईयर 1994 वी सी दैट द टोटल जीडीपी ऑफ आईटी इंडस्ट्री वाज 8%, while from service industry it was 6%. Almost it was a little higher than 6%. You can write like this also. I have written it was 6%, but as I shown you that the graph is indicating that it is a little higher than 6%. So you can write in this way also, that in 1994 we see that the total GDP of IT industry was 8%, while from service industry it was a little more than 6%. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपने देखा कि 94 में जो टोटल जीडीपी था आईटी इंडस्ट्री का वो 8% था, जबकि सर्विस इंडस्ट्री का वो 6% उनका कंट्रीब्यूशन था टोटल जीडीपी के अंदर। मोर देन 6% भी आप लिख सकते हैं। ऑल्दो वी कैन सी दैट देयर वाज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द टोटल जीडीपी ऑफ बोथ सेक्टर्स, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईटी सेक्टर टू द टोटल जीडीपी वाज मोर देन द सर्विस इंडस्ट्री। अब हमने देखा कि लगातार जो है दोनों सेक्टर्स में ही लगातार इंक्रीज हो रहा है। 2% उधर हुआ है, अ लिटिल मोर देन 2% जो है सर्विस सेक्टर के अंदर हुआ है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा परसेंटेज वो आईटी सेक्टर का रहा है। जीडीपी के अंदर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा वो आईटी सेक्टर का रहा, आईटी इंडस्ट्री का रहा। In the year 1996, we can see that the contribution of IT industry in total GDP decreased a little from the last 2 years. अब 96 में हमने देखा बार ग्राफ के अंदर कि जो IT इंडस्ट्री का टोटल GDP के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो पिछले 2 सालों से थोड़ा सा घटा, कुछ कम हुआ। दिस ईयर IT इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन टू GDP डिक्रीज्ड 1%. अर्लियर इट वॉज 8% एंड दिस ईयर इट बिकम्स 7%, जो कि बार ग्राफ में आपने देखा था कि देखिए 96 के अंदर आपने देखा था कि 96 में पहले 94 में ये 8% था, जबकि ये थोड़ा सा कम हो गया 96 में, इट बिकम्स 7%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बार ग्राफ में जो इंडिकेट किया गया है कि 7% हो गया है, कम हो गया है। तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया कि 96 के अंदर पिछले 2 सालों से 1% कम कंट्रीब्यूशन रहा। परसेंटेज के तौर पर अगर हम देखें तो इट वाज 8% इन 94 एंड इट बिकम्स 7% इन 96, जबकि वाइल द सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इन टोटल जीडीपी गोट इंक्रीज। लेकिन इस साल में हमने देखा कि सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था टोटल जीडीपी में वो बढ़ा, विच वाज 1% मोर देन द लास्ट ईयर्स, और वो 1% बढ़ा, पिछले सालों से ज़्यादा भी नहीं बढ़ा।
In the year 1998, the graph indicates a rapid hike in the total GDP from IT industry. अब आपने देखा कि 1998 में जो ग्राफ है हमारा वो एक रैपिड हाइक दिखा रहा है 96 की बजाय। यहाँ पर देखिए 8% था कंट्रीब्यूशन और यहाँ पर एकदम से 12% हो गया। तो ये रैपिड हाइक उसने दिखाया है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 96 के अंदर आपने देखा कि बिल्कुल हाइक हो गया है। यहाँ पर कितना हाइक हुआ, 4% का हाइक हुआ है पहले से, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा 96 के अंदर 8% था और यहाँ पर हमारा 12% हो गया। तो टोटल हाइक हुआ 4% का, जो अचानक से देखिए इतना हाइक हुआ, पहले इतना हाइक कभी भी नहीं हुआ है। 2% का हुआ था, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हुआ, अगेन इट गॉट अ हाइक ऑफ 4% इन द ईयर 96 के अंदर आपने देखा कि 4% का हाइक मिला IT इंडस्ट्री को और GDP में उनका कंट्रीब्यूशन 4% बढ़ गया पहले से, जो कि हो गया 12%। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। In the year 1998, the graph indicates a rapid hike in the total GDP. रैपिड हाइक दिखा है टोटल GDP के अंदर एंड फ्रॉम IT इंडस्ट्री। एज द ग्राफ रिफ्लेक्ट्स IT इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ द टोटल GDP। ग्राफ हमें दिखा रहा है कि 12% ऑफ द टोटल GDP IT इंडस्ट्री से हो रहा है कंट्रीब्यूट। इट शोज अ राइज ऑफ 4% फ्रॉम द लास्ट ईयर्स। जो लास्ट के ईयर्स थे 2 ईयर्स थे उनसे 4% राइज हुआ। वाइल वी सी दैट, जबकि हम देखते हैं कि GDP कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री वॉज ओनली 7%, जबकि सर्विस इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन इस साल के अंदर वो सिर्फ 7% रहा। अगेन इन द ईयर 2000 वी सी अ रैपिड इंक्रीज इन द IT इंडस्ट्री वाइल द सर्विस इंडस्ट्री इज नॉट शोइंग मच ग्रोथ। हमने 2000 में भी देखा कि एक रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिली है IT इंडस्ट्री में। अगेन 2000 ईयर में भी आप देखिए 12% से ये पहुंच गया हमारा, ऑलमोस्ट 15% तक पहुंच गया है। ठीक है, 15% तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है हमारा, नियर टू 16%। जबकि यहाँ देखिए यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, ये 7 से 8% तक ही पहुंच पाया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर से हमें जो है एक हाइक देखने को मिला, ऑलमोस्ट 3% का हाइक देखने को मिला है इन 2000 में भी। वी सी दैट IT इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड 16% से, ऑलमोस्ट 16% आप कर सकते हैं यहाँ पर, या आप 15% लिख सकते हैं कि इट वॉज एग्जैक्टली 15%। सो यू कैन राइट 15% एंड सर्विस इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 8% ऑफ द टोटल GDP। हियर यू कैन राइट GDP, GFP नहीं आएगा बेटा, GDP आएगा ऑफ UK इन द ईयर 2000 में हमने देखा कि 15% जो है कंट्रीब्यूट किया है IT सेक्टर ने, जबकि 8% कंट्रीब्यूशन रहा टोटल GDP में फ्रॉम सर्विस सेक्टर। दस द गिवन bar graph clearly indicates that IT industry has been proving a bigger contributor than service industry to GDP of UK since 1992 to 2000। इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर देखिए हम कंपैरिजन करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि देखा जाए तो बार चार्ट जो है हमारा, बार ग्राफ जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो IT इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है टोटल GDP के अंदर UK में 1992 से लेकर 2000 तक वो सर्विस इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया है कि आप किस तरीके से इस जो ये बार ग्राफ दिया गया है इसके ऊपर आप एनालिटिकल पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। जो डेटाज थोड़े बहुत इधर से उधर हुए हैं, मैंने 16% लिखा था, आप लिख सकते हैं वहाँ पर 15%, क्योंकि एग्जैक्टली जब हम जूम करके देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो 15% है, इट वॉज़ नॉट 16%। और यहाँ पर भी हमने देखा था कि इट वॉज़ इट वॉज़ अ लिटिल मोर देन 6%, कि थोड़ा सा ज़्यादा था 6% से, तो वो आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो इसके अकॉर्डिंग। एंड आई होप कि आपको समझ आ गई है वर्कशीट, एंड नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली। थैंक यू, स्टे सेफ।